तो आज फिर यादों में खो गए, फिर बचपन में पहुंच गए। आज के दिन नंदकिशोर बाबा का दिन है, जो हमारे सीर जागीर सोपोर में विराजमान है। उसकी स्थापना, उसका स्थान सोपोर में, सीर में। बचपन में हमें लगता था कि सीर जागीर जो है बहुत दूर है, मगर आज जो अपने पास व्हीकल्स की अवेलेबिलिटी के कारण तो सीर एक सोपोर का हिस्सा ही बना हुआ है, और दूसरा बस्ती वहां तक चली गई अब सोपोर की। मुझे याद है इस दिन का इंतजार हमें बहुत ज्यादा रहता था बचपन में। मां से खासकर पूछा करते थे कि मां, नंदकिशोर कर चुका सुन, सीर कब जाना है? क्योंकि सीर का नाम आते ही हमारा माथा झुकता था कि सीर का मतलब हुआ नंदकिशोर, और वहां एक मेला लगता था। उन दिनों तो ऐसा मेला बहुत कम लगता था और बड़ा इंतजार रहता था। मुझे याद है फैमिली के साथ पहले जाया करते थे, टांगे की सवारी होती थी। टांगा जो उस टाइम एक शान था एक सवारी का, आज भी सोपोर में टांगे चलते हैं, बट उस टाइम टांगे पे जाना और वो भी फैमिली के साथ बड़ी शान होती थी। उसके बाद जब थोड़ा बड़े हो गए तो दोस्तों के साथ जाने लगे। जहां पे टांगा रुकता था, जहां पे टांगे का अड्डा बना हुआ था, वहां से पैदल जाया करते थे, करीबन 200-300 मीटर का था। और उस सड़क पे दोनों तरफ छोटी छोटी दुकानें सजी होती थी फुटपाथ पे। कुछ दुकानें जिनमें खिलौने जो ज्यादा अट्रैक्ट करते थे हमें, कुछ दुकानों पे मसाले बिकते थे, कुछ दुकानों पे और सारी चीजें जो एक मेले में होती है। और खासकर जो सबसे बड़ी अट्रैक्शन रहती थी वहां पे, वो होता था जो आजकल बच्चे दुकानों पे जाते टैटो बनाने के लिए। वो टैटो वाला उसी मेले में ही मिलता था वो, और लोग अपने हाथों पे नाम लिखवाते थे अपना, कोई ओमकार बनवाता था, कोई कुछ। वो बड़ा लंबा उसके पास क्यू लगा रहता था, मगर मेरी हिम्मत कभी नहीं पड़ी टैटू बनाने की। उसका रीजन था कि मेरा एक दोस्त था, उसने जब वो टैटू बनाया था तो उसको इन्फेक्शन हो गया था, उसमें जख्म हो गया था उससे, फिर काफी देर तक उसे दिक्कत रही थी। तो वही डर था मेरे एक मन में। और मेले में जाके सबसे पहले जाके कभी कभी दरिया में, जो वहां था वही दरिया झेलम जो हमारे सोपोर से ही वहां बहता है, वहां नहाते थे। और वहां एक छोटा सा स्प्रिंग पानी निकलता था, कितना मीठा ठंडा पानी। और खासकर हमें मां बताया करती थी कि वहां जरूर पानी पी के आना उस स्प्रिंग से, वो नंदकिशोर बाबा का प्रसाद है, सब रोग दूर हो जाते हैं उससे। तो मेरी तो बड़ी आस्था थी, मैं जाके उस स्प्रिंग में से पानी बहुत पीता था, नंदकिशोर बाबा को प्रणाम करके आते थे, उनके मंदिर में जाके माथा टेक के फिर यार दोस्तों के साथ इधर उधर घूमना। और सबसे बड़ा इंतजार और ज्यादा इंतजार जो रहता था वो रहता था शाम के टाइम, जो 4 से 5 बजे के बीच में वहां पे प्रसाद बांटा जाता था हलवे के रूप में। न जाने क्यों उस हलवे में क्या बात थी, घर में भी हलवा बनता था, मगर उस हलवे का जो टेस्ट था बहुत ही, मतलब मैं उसका बयान नहीं कर सकता। इसलिए भी क्योंकि उसमें नंदकिशोर बाबा का प्रसाद मिला हुआ था, दया मिली थी, उसमें हो सकता कि हमारी भक्ति का भाव भी उसमें एक मिठास देता था।
और उसको लेने का तरीका भी ये होता था कि उसको कोई, जैसे आज अखबार के वर्कों पे, कागज़ के वर्कों पे या लिफाफों में लेते थे, तब वहाँ चिनार का बहुत बड़ा पेड़ था, उसके पत्तों में वो ले जाया करते थे। और सबसे बड़ा आनंद तो ये होता था कि एक बार प्रसाद लिया, लौट के दूसरे पाए पूरी तरह साफ किए हाथ वगैरह के, उसमें जो घी वगैरह ना लगा हो हाथ में, क्योंकि वहाँ मुझे याद है तेज कृष्ण जी होते थे, वो प्रसाद बांटा करते थे। हमारी रिश्तेदारी थी, पहचानते भी थे, और फिर भी हम फिर लाइन में खड़े हो जाते थे फिर उस प्रसाद को लेने के लिए। आज यही बचपन जब याद आता है, मुस्कुराहट भी आती है, और जब मुस्कुराहट गहरी हो जाती है तो लगता है कि कहीं गहरी खाई में हम खो चुके हैं, और पता चलता कि आंखें भी नम हो गई है। मेले से निकलने के बाद बहुत बार ऐसा हुआ कि क्योंकि एकदम रश हो जाता था तो टांगे मिलते नहीं थे, फिर हम यार दोस्त अपना पैदल निकल जाया करते थे, झूमते गाते आराम से प्यार से घर की ओर। और तब ये कभी नहीं सोचा था कि वो मेला एक याद रहेगा, सिर्फ याद में ही बसता रहेगा। जय हो नंदकिशोर बाबा।